अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिराज का पैगाम उम्मत मुसलमा के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस पुरानी आयत मिराज के लिए इतना सबूत काफी है। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदों को रातों रात कुछ वक्त के लिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, सातों आसमान सातों जमीन, अल्लाह के करीब, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ। वक़ाबा कौसैन, बिल्कुल सामने सामने, आमने सामने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिराज वाला मौजज़ा जो है, इससे पहले किसी भी अंबिया अलैहिस्सलाम को ये शरफ हासिल नहीं। आप लोग भी किसी खास आदमी को अपने मकान पर, अपने घर पर जो बुलाते हैं, तो उसे कुछ नवाजने के लिए, कुछ देने के लिए एकदम खास बुलाते हैं घर पे और उसको तोहफा गिफ्ट वगैरह देते हैं और उसको खुश होकर के खुश करते हैं कि मेरा ये मेहमान, मेरा ये महबूब, ये मेरा दोस्त, इसकी नाराजगी भी खत्म हो जाए, इसकी दुश्मनी भी खत्म हो जाए, इसके दुश्मन जो ताना दे रहे हैं वो भी फीके पड़ जाए, वो भी हल्के पड़ जाए। इनके जान के दुश्मन, इनके मजाक उड़ाने वाले, इनको सफ़े हस्ती से, दुनिया से मिटाकर खत्म करने वाले भी देख लें। अल्लाह ने तमाम गम गुस्सा को खत्म करके राहत सुकून इत्मीनान के लिए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। कब बुलाया, किस वक्त बुलाया, कितनी देर के लिए बुलाया? अल्लाहु अकबर। इससे पहले न किसी को बुलाया अपने पास, न इससे पहले किसी को इतने इनामात मिले, न तोहफा मिला। सुन लो सबके सब, अगर ये तोहफा को, इस इनामात को, नबी के इस मोजज़ा को अगर आप अपने ऊपर लागू कर लें कि हमको भी ये चीजें, ये सर्फ, ये तोहफा, ये गिफ्ट, ये इनाम मुझे भी मिल जाए, तो मेरे प्यारे आका के दीवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो। आज भी आपको दिलों में सुकून पहुंचेगा, राहत पहुंचेगी, आपके सारे परेशानी हल हो जाएंगे। इसलिए हर साल ये मेराज की रातें आती हैं, इस मोजज़े का जिक्र किया जाता है, आपको जगाने और समझाने के लिए और बताने के लिए। आप इस मोजज़ा वाले कराम, इस मोजज़ा को
इस गिफ्ट मौजूदा वाले गिफ्ट को लेने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी दिल हल्का हो जाए, मुझे भी सुकून मिल जाए, मुझे भी राहत मिल जाए, मुझे भी जन्नत मिल जाए, मुझे भी रब का कुर्बत मिल जाए, तो याद रखो, सब चाहते हो, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, सब चाहते हो ना कि मुझे भी प्यारे नबी की कुर्बत मिल जाए और प्यारे नबी के रब की भी कुर्बत, हम रब्बुल आलमीन की भी कुर्बत मिल जाए। तो याद रखो, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, नमाज नूर है। क्या है? नमाज नूर है। नमाज मोमिनों के लिए नूर, मोमिनों के लिए मेराज है। नमाज में शिफा है, नमाज में सेहत है, और गुनाह जरासीम है, नेकी उसका इलाज है, गुनाह बदबू है और बंदगी उसकी सफाई है। इसलिए अल्लाह वालों ने यह शेर सुनाया, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। तो आइए आज ही से फर्ज नमाजों के बाद 313 मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़े। इसको लिखकर मकानों के गेट पर, दुकानों के गेट पर, बागातों में, ऑफिसों में लगाए। अल्लाह तबारुक ताला तमाम मुश्किल का हल, हलाल रिज़्क कदम बोसी के साथ आएंगे आपके पास। आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में मगलूब हो जाऊं, तो सानिए नूह अलैहिस्सलाम वाली ये तस्वीर पढ़ लो। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुनिया फिना हो गई थी, खत्म हो गई थी। जो नूह अलैहिस्सलाम के लोग मानने वाले थे, वो जो कश्ती में जोरा जोरा आ गए मानने वाले, तो वो बचे रहे। उसके बाद से फिर दुनिया का निजाम फिर चला। तो मेरे भाई, आप चाहते हो कि आपकी नस्ल, आपकी नस्ल मोहताजी से, जुल्म ज़ाती से और परेशानी से बची रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना जुल्म सितम हुआ है, आज तक आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी अंबिया अलैहिस्सलाम पर इतना जुल्म नहीं हुआ, इतना जाती नहीं हुई। दुश्मन, कुफ्फार, मुशरिकीन, यहूद व नसारा, मुनाफिक हर वक्त इनके जान के दुश्मन बने हुए थे। इनके चचा ने साथ दिया, इनकी लख्ते जिगर चहीती बीवी, अज़वाज मोहतारात में से सबसे पहली बीबी। आज की बीबियां जरा सा कुछ सिकवा हो, घर छोड़ के चली जाती है मैके। जरा सा टेंशन में कोई बात अगर नागवारी की हो, तो किसी की 3 साल हो गई, किसी की 2 साल, किसी की 6 साल से घर छोड़ के चली जाती है। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अज़वाज मोहतारात, पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका हर तरह से आपकी खिदमत की, आपका साथ दिया, आपको तसल्ली दी, आपके चचा अबू तालिब ने दिया। अल्लाहु अकबर। आप
चचा के जाने के बाद, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जाने के बाद एक ही साल में 3 सदमा ऐसा आया, घाटी वाला वाकया पेश भी आया। इस सदमे के मुताबिक आपने सब कुफ्फार मुशरिकीन आपके जान के लाले पड़े हुए थे, जान लेने के, इनको बुझा देंगे, कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे, न ये रहेंगे, न इनका कोई दीन, न इनका दीन का कोई चर्चा चलेगा, न नाम चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी के दूसरे नंबर के जो खलीफा हैं, आप लोग नाम सुना होगा, वो भी इसी नौजुबिल्लाह नापाक इरादे से प्यारे नबी को कत्ल करने के लिए निकले थे। अल्लाहु अकबर। निकले थे, शख्स ने बताया पहले तो अपने घर की खबर ले लो। अपने घर की खबर लेने में बहुत कुछ आगे मामला हुआ। जो जरकोब लगाना था, मारपीट करनी थी, बहन बनोई को खूब मारा पीटा, बहन को भी, बहनोई को भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस लिए? कुरान पढ़ने के लिए। मुसलमान हुए थे, मुसलमान थे इसलिए। अल्लाहु अकबर। जब कुछ पिटाई उटाई हो जाती है तो गंदगी साफ होती है, कुछ आंसू आंसू निकलते हैं तो दिल हल्का हो जाता है ना। जब आंसुओं से निकलने के बाद दिल हल्का हुआ, शर्मिंदगी महसूस होने लगी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, बहन से दिखाओ क्या तुम पढ़ रही थी, तो अपने सहीफे, तो अपने किताब दिखाओ। आज तो हम अपने बीवी के साथ मामला क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बहनों के साथ, अरे वो क्या किताब दिखाएंगी, वो तो दिखाया किताब, हमदर्द। कहा बहन ने, आज तो बहन का माल दबोच करके रखे हो, तो तुमसे हक बात बोलना निकलेगा। विरासत का माल भी खा गए, बाप के हिस्से का माल भी खा के बैठे हो, तो हक बात बोलोगे? जिधर खीर उधर फिर। आज तो ये इंसान नाकदरा है। बहन ने कहा कि मैं उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूं, तू नापाक है उमर, तेरी ज़हनियत भी नापाक है अभी, अब तू भी नापाक है। जब तक तू दोनों चीज पाक नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे नहीं दिखा सकती, नहीं दे सकती। आपने गुस्ल किया, पाकी हासिल की, जहन साफ किया, दिखाया, पढ़ा, पढ़ते हिदायत मिल गई। कहा ले चलो प्यारे नबी के पास। वहां जाके कलमा पढ़ा। उससे पहले आप एक जगह और सफर किया, ताइफ का सफर किया। वहां के संदिल लोगों ने, सख्त लोगों ने उनका कहना नहीं माना, बहुत इज्जत, बहुत तकलीफ दी, बहुत जरकोब किया, बहुत तकलीफें पहुंचाई आपको। मेरी जुबान कासी है कि मैं अपने नबी के बारे में बोलूं कि मेरे नबी को इतनी तकलीफ दी, इस तरह से लहो लहान किया। मेरी जुबान बोलने के लायक नहीं है, नबी की तकलीफ को बता नहीं सकते। आसानी से इतना ही सुन लीजिए, इतनी तकलीफ दिया उन लोगों ने कि आपके जूते मुबारक खून से लहो लोहान हो गए, खून भर गए उसके अंदर। उससे आजादी के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को भी मदद के लिए भेजा, तो कहा अल्लाह मेरा देख रहा है। हम लोग जैसा होता है, एक दो थप्पड़ मारो, इस्लाम छोड़ो। आज जरा जरा से बहाने पर
एक थप्पड़ मारो दाढ़ी साफ करो, एक थप्पड़ मारो उनका नारा बोलो। कहां चला गया ईमान? अरे जिस नबी के आशिक हैं, इतने तकलीफ के बाद तो ये मिशन को छोड़ देना चाहिए, इस दावत को तो छोड़ देनी चाहिए, इस तबलीग को तो छोड़ देनी चाहिए। जिस तकलीफ, जिस दावत के तहत मुझे सताया जा रहा हो, पूरा बॉडी, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया हो, जूते भर गए हो, आज तो दावत तबलीग वाले लोग जहां एसी हो, पंखा हो, गद्दे हो सोने के लिए और खाने पीने की तमाम सहूलतें हो, वहां तबलीग करने जाएंगे। वो आप जैसे गांव में नहीं, आप जैसे छोटे छोटे गांव में नहीं पहुंचेंगे वो। लेकिन बाज बंदे ऐसे भी हैं, पैदल चल के देखो गुलबर्गा शरीफ। तुम लोग कैसे आशिक हो जी? एसी और पंखा और आराम आसाइश में डूबे पड़े हो, लगे पड़े हो। नबी का दीन मिटते चला जा रहा है। नबी का लाया हुआ दीन, शरीयत, ये मौजज़ा है, जो तोहफा, जो इनाम मिला है। आपको मालूम है इस्लाम की अरकान, इस्लामी अरकान कितने हैं? नहीं मालूम। मक्का में 90-95 साल का एक आदमी मुझे मिला, आफी के शहर का था। एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ के कहा, चचा इस्लाम का कलमा सुनाओ। बोला नहीं आता। क्या बोलो? कहा नहीं आता। उधर से मैं भी आ रहा था, सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो चचा को पहले तौहीद तो सिखाओ, इस्लामी कलमा तो सिखाओ। अभी अव्वल फरीजा तो याद नहीं है। कलमा पढ़ना फर्ज है, सही से एक मर्तबा कम से कम पूरी जिंदगी में। याद नहीं कलमा सही, हमने नहीं याद है उसको। तो चाचा आप कलमा नहीं पढ़ने जानते हैं? तो हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, यही इसी को तक इस्लामी कलमा बोलते हैं, इसी को इस्लामी कलमा बोलते हैं। फिर उसने कहा दूसरा नंबर क्या है? हमने कहा इसको सब याद है, तुम पूछे ऐसे अंदाज में, तुम्हारी जुबान अरबी, इसकी जबान हिंदी है, हिंदुस्तान से आया है, अजमी जुबान है, गंगा बह रहा है, तुम्हारी जुबान को नहीं समझता, तुम्हारे अल्फाज को नहीं समझता है। इसको कलमा तौहीद भी आता है, याद है, भी सुना दिया। कलमा तौहीद के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे नंबर पर यही मेराज वाला तोहफा दिया। अल्लाहु अकबर। क्या नमाजें दी अल्लाह ने। चचा नमाज पढ़ते ना? हाँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हाँ, 5 वक्त तो फर्ज है ना। दूसरा नंबर भी याद है भाई, कैसे बोलते हो कि नहीं मालूम है? उम्मते मुसलमान को पैगाम है, मेराज का पैगाम उम्मते मुसलमान का नाम उम्मते मुसलमान के नाम पर क्यों आज बता दिया जा रहा है कि मेराज में जो तोहफा मिला, तुम 5 वक्त के नमाज पढ़ोगे, 5 वक्त मेराज का सर्फ हासिल हो जाएगा तुमको। आज तो उस ज़ईफ ने बता दिया कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। उस नौजवान ने कहा कि हाँ, हमको तो एक भी नहीं बताया था, आप पूछ रहे हैं। और कि आपकी जुबान अरबी, ये है अजमी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदी बोलने वाला आदमी कैसे समझेगा? 2 बताए। तीसरे नंबर में क्या है चचा? अब रमजान शरीफ में रोजा रखते हैं ना? हाँ, हर साल। मेरी उम्र 95 साल की हो गई, 95 साल की उम्र हो गई, मैं तो 55 साल से रोजा रख रहा हूं। और बीच में जो छूट गया, 15 साल के बाद से इस्लामी लॉ कानून लागू होता है, तो उसको करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते रखेंगे।
तो इतने साल से मैं रोजा रखता हूं। कितने साल से? कितने साल पर रोजा फर्ज हो गया इस्लामी लोग? 15 साल के बाद से। अल्लाह अकबर। और नमाज के लिए वहां की 7 साल की उम्र से बच्चों को तंबी करो, तायद करो, घर में कोरा लटका के रखो, नमाज ना पढ़ने पर उसको मारो, इतना ना मारो कि हाथ पर तोड़ दो, तंबी करो, खौफ पैदा हो, नमाज पढ़े, अल्लाह का हुक्म पूरा करे। दुलार प्यार बहुत हो गया। 10 साल के बाद नमाज ना पढ़ने पर मारो और उसका बिस्तर अलहदा अलहदा रख करके रखो, एक ही बिस्तर में सबको मत सुलाओ। ये पाक साफ, ये बुजुर्ग ना करे, ये वो फला पेशाब कर दिया तो फला ऐसा कर दिया, फला ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों, ये मिराज का पैगाम उम्मत मुसलमान के नाम इसलिए बताया जा रहा है। आगे सुनो, जब वहां से आप आए ताइफ से दावत देकर के आए, थके हारे परेशान हाल, तो आपको जब आराम करने गए तो आपको अल्लाह तबारुक ताला ने अपनी कुदरत से आपको बुलाया मिराज के लिए। कोई कुरान कहता है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और अपने महबूब को बुलाया अपने पास, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आपका इंतजार मुंतजिर, आपने उनकी इमामत भी की और फरिश्ते जिब्रील के साथ वहां तक पहुंचे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से बातचीत हुआ, अल्लाह ने तोहफा दिया 50 वक्त का। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जन्नत में कितने सबसे मुलाकात। अरे हमारे पास तो हमारी उम्मत, हमारे मानने वाली कौम जो है 2 नमाजें नहीं अदा कर सकी, तुम्हारी उम्मत कैसे 50 वक्त पूरा करेगी जी। कई बार जाने आने पर कम हुआ, 5 मिल गया। प्यारे आका साहब, मेरी उम्मत पूरा कर लेगी। अल्लाह अकबर, कितना यकीन, कितना कामिल, कितना। अब 5 वक्त पढ़ोगे, अल्लाह अकबर। अब सबको कह दिया जाए कि 5 नमाज 50 मिलेगा, कितना मिलेगा? 5 नमाज पढ़ोगे 50 वक्त का नमाज का अज्र दिया जाएगा। 45 वक्त ज्यादा मिलेगा। कितना? 5 वक्त पढ़ोगे तो 50 वक्त का नमाज का सवाब मिलेगा। ये गिफ्ट मिला, तोहफा इनाम मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त पढ़ने पर कितना मिलता है? खुदा की कसम, अगर वो रुपए पैसे की शक्ल में तुम्हें या हमें या नमाजी मुसल्ली को, नमाज पढ़ने वाले को मिल जाए, तो ये पांव के बल नहीं आएंगे, ये सर के बल आएंगे। और तमाम मसाजिद में बोर्ड लग जाएगा, बोर्ड लगा देगा कमेटी वाले। काहे का बोर्ड लगाएंगे भाई? फुल जगह नहीं है, आगे देख लो, आगे देख लो, इधर देख लो। आज हमारा हाल ये है। कितनी नमाजें, कितने तोहफे, कितने गिफ्ट, कितने विरासत के माल, कितने हुकूक जौजैन के मेहर, सब खा खा के बैठे हुए हैं। बीवी मरने के करीब हो गई और मियां मरने वाला है। जब मर गया तो बुढ़ी माँ का 2, 3, 4 औरतें हाथ पकड़ के लेके जा रही है। अरे माँ, तो मरने को मर गया, इसका हक मोहर माफ कर दे। अल्लाह, वो भी सोची पूरी जिंदगी हक मोहर मेहर दिया नहीं, हक महर दिया नहीं इसने। आप ये कहा कहती भी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऐसे हूं कर करके माफ करने से माफ वाफ नहीं होता। याद रखो, हुकूके जौजैन के साथ हक महर भी अदा करो।
विरासत का माल भी सबको दे दो। और याद रखो, एक नमाज पर, एक वक्त की नमाज, अगर आपने अभी ऐशा की नमाज पढ़ा है, कितने मिनट में? 10, 12, 15 मिनट में। अगर फिर बोल रहा हूं मैं, रब करीम अगर ये रुपए पैसे असरफियों के शक्ल में अगर दे, तो कोई भी इस शहर का आदमी पांव से चल के नहीं आएगा, सर के बल चल के आएगा। और कमेटी, ट्रस्टियान मस्जिद, मुतवल्ली, खजांची सब अपने कमेटी की राय से बोर्ड लगा देंगे, हाउसफुल, इसमें बोल, हाउस मस्जिद फुल हो गई, आगे देख लो, आगे की मस्जिद देख लो, आगे की मस्जिद देख लो। कितना मिलेगा बताओ? एक नमाज पढ़ लेने पर 3,35,54,432 पूरी दुनिया का कोई बादशाह, कोई हाकिम अपने नौकरे मुलाजिम को, काम करने वाले को 10-15 मिनट में क्या इतना देता है? क्या दिल पर हाथ रख के बोलो तो, सेठा लोग बोलो, या इमाम को देते हैं 6-7 हजार रुपए, आप ड्यूटी कराते हैं 24 घंटा। अभी वो सिटी के अंदर 6,000 इमाम की तनख्वाह। बीबी बीमार है उसकी, कहा कि मौलवी साहब जुमा पढ़ा दीजिएगा, अल्लाह आप पर रहम करे, जुमा पढ़ा दीजिएगा। मैं गया वहां जुमा के दिन तो रो रहा था। मौलवी साहब पूछा क्यों रो रहे हो? मर्द कहीं रोता है जी? नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूं, एक ही बीवी है, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि ये लास्ट है बच्चा, या तो ये इसका लास्ट या तो उसका लास्ट। जज की बच्चे तवल्लुद होने का टाइम है, मैं इसको मैके पहुंचाने जाऊं या कहीं कराऊं तो इतने पैसे की जरूरत भी है। 3 महीने से मस्जिद वाले तनख्वाह नहीं दिए। तो भाई यही सिटी की बात है, कोई बाहर की नहीं बता रहा हूं आपको। कितने महीने से तनख्वाह कितना दे रहे हैं? 6,000 तनख्वाह दे रहे हैं, और 2,000 बच्चे पढ़ाने का दे रहे, मकतब पढ़ाने का। कितना हुआ? 6, 2, 8। मैंने उनके सेक्रेटरी सदर को कहा कि अगर आप चाहते हैं, जुमा के खुतबे में से पहले मैंने नसीहत किया कि आप चाहते हैं कि आप खुशहाल जिंदगी गुजारें, आप सेठ हमेशा के लिए सेठ बन के रहे, साहूकार बन के रहे, सदर सेक्रेटरी बन के रहे, इनके जो तनख्वाह बाकी है दे दो और इनको बढ़ा के दो, इनके बच्चे तवल्लुद होने को है, उसमें खर्चा है। बोली साहब उतना चंदा अभी आया नहीं है, मस्जिद के मकाने हैं, दुकानें हैं, मस्जिद के मकान भी है, दुकान भी है, मस्जिद की 3 गाड़ियां हैं आती जाती स्कूल बस लेकर के। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इतना चंदा जमा नहीं हुआ है। बाकी ये सब कहा हुआ रे बाबा, मकान पट्टी का किराया और दुकान का किराया, गाड़ी से जो बसें से जो आमदनी आती है वो कहा हुआ। एक नौजवान कमेटी में खड़ा हुआ, आप कह रहा है वो मौलाना आप अपने मौजू पर कायम रहिए, पूरी तनख्वाह मैं दिलाता हूं, कमेटी को चेंज करता हूं। मैं खुद जो है 7,000 हर महीने वक्फ बोर्ड से पैसा मस्जिद के खजाने में, यानी इसमें आ रहा है,
सदका आ रहा है और 6,000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी 3 महीने का बाकी है। यही वजह है कि उस मस्जिद में अभी तक इमाम नहीं है। इमाम की शॉर्टेज, इमाम चला गया अपना हिसाब किताब करके, कमेटी चेंज हो गई। इमाम रोज आ रहे इंटरव्यू देने के लिए, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, जरा जरा सी गलती पर इमाम को निकाल रहे हैं। मेरे भाइयों, मिराज का पैगाम उम्मत मुसलमा के नाम ये सबक नहीं दे रहा है। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है मुसलमान के नाम पर, ईमान वाला होने के बिना पर, दाढ़ी टोपी होने के बिना पर, नमाज पढ़ने के बिना पर। लेकिन तुम्हारी दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील होगी तो ये मिराज वाला अमल कर लो। तुम्हारी दुश्मनी कुर्बत में अगर होगी, अल्लाह को प्यार आएगा, अल्लाह को मोहब्बत, अल्लाह के कुर्ब हो जाओगे तो तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के घर को तुमने वीरान किया है, अब वीरान करने पर मिसमार हुआ है। आप क्या समझते हो? जैसे आप यहां भरे हुए मस्जिद में, अगर नमाजी मस्जिद भर दिया करे, आप जैसे भरे हो, जैसे ईद में या जुमा में, अलविदा में भर जाते हैं मस्जिदें, आज भर गई जागने की रात समझ करके। जागने वागने का कोई सबूत तो है ही नहीं, इतनी सी बात है। लेकिन मिराज के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना, 5 वक्त मिराज हासिल होगा आपको। मैंने इसलिए कहा आपको कि नमाज नूर भी है, मिराज भी है, शिफा भी है, सेहत भी है। गुनाह क्या है? जरासीम। उस जरासीम लग जाएगा, या पांव हाथ अंगूठे से कटे, या पिंडली से कटे, या घुटने के पास से कटे, तो उसका इलाज नेकी कर लो। हर सबका नेकी है। गुनाह क्या है? गंदगी है, और उसकी सफाई बंदगी है, कहां करते हैं? ये मिराज ये पैगाम दे रहा है, ये नबी का मोजज़ा ये पैगाम दे रहा है। आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोड़ पर ऐसे नहीं छोड़ा। नबी को इतनी तकलीफ देने के बाद बद्दुआ किया क्या? जरा जरा सी बात पर मां बद्दुआ करती है, कहता कि तू वही कैसे बद्दुआ करती है? तुमको अल्लाह उठा ले तो अच्छा है। मेरे खुद भी इसे बोलते, तेरे से अच्छा बगैर बेटा के रहे तो अच्छा है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बात कहने जा रहा हूं, मिराज का पैगाम उम्मत मुसलमा के नाम इसलिए सुनाया हूं कि आप जो है अभी तक गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वाले इसलिए ये बात सुनाया करते हैं हर मौके पर कि ताकि आप अमल करें। अल्लाह तबारुक ताला से दुआ है तमाम उम्मत मुसलमा को कहने सुनने से ज्यादा इस मिराज का शरफ हासिल फरमाए और नमाज पढ़ने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए भाई,